ये देखिए पूरा एक्शन चल रहा है। पटियाला विधानसभा के पोचनपुर में लगभग 4 एकड़ की ज़मीन पर बने अवैध मकानों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बुलडोजर आज यहां पहुंचे हुए हैं। जी एक्शन तो सारा गलती है जो भी हो रहा है। ये मलकीत की ज़मीन थी जी, ये कोई खरीदी नहीं हुई थी, ये दादा लाई ज़मीन थी। डीडीए पीएम महोदय की ये कॉलोनी है और इसको तोड़ रहे हैं। शासन प्रशासन कुछ नहीं है, सब बकवास है। हम जीते थे 2017 में, 5 साल डीडीओ कहाँ थी। केस जीतने के बाद ये 2017 में 5 साल बाद डीडीए सुप्रीम कोर्ट जाती है और जाके इस कॉलोनी को हरा देती है। ये है गुंडा राज असली। लीगल हो इलीगल, लेकिन जब घर टूटता है, आशियाना टूटता है, तो चेहरे पर एक दुख ज़रूर नजर आता है, एक मायूसी ज़रूर नज़र आती है, गम ज़रूर नज़र आता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरी दिल्ली में सरकार का पीला पंजा चल रहा है। अवैध दुकानों पर, अवैध मकानों पर, अवैध झुग्गियों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। और इसी कड़ी में आज मटियाला विधानसभा के पोचनपुर में लगभग 4 एकड़ की ज़मीन पर बने अवैध मकानों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बुलडोजर आज यहां पहुंचे हुए हैं और पूरे के पूरा मैदान, जिसके अंदर सैकड़ों घर बने हुए थे, अवैध तरीके से झुग्गियां बनी हुई थी, दुकानें बनी हुई थी, सबको ज़मींदोज़ आज किया जा रहा है। ये देखिए, इससे पहले कभी भी आपने हमारी कवरेज पर इतने सारे बुलडोजर नहीं देखे होंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों बुलडोजर आज आपको यहाँ नज़र आएंगे। और बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर कई वर्षों से कब्ज़ा था। पहले झुग्गियाँ बनी, उसके बाद पक्के मकान बन गए थे और आज उन पक्के मकानों पर सरकार के ऑर्डर पर, सरकार की देखरेख में पूरा बुलडोजर आज चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों परिवार रहते थे, बच्चे महिलाएं रहते थे और इससे पहले इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद इन लोगों ने अपना सामान बाहर निकाला। और सुनने में ये भी आया है कि इस पूरी ज़मीन का केस कोर्ट में भी चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद डीडीए ये पूरा एक्शन चला रही है। कैमरामैन पीछे हो जाए, कैमरामैन पीछे हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा मैदान आज सपाट मिलेगा आपको। मटियाला विधानसभा का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पीछे की तरफ मैदान में झुग्गियाँ थी, अवैध मकान थे और रोड की तरफ दुकानें थी, ढाबे थे, होटल थे, बड़ी बड़ी दुकानें थी, लोहार की दुकानें थी। उन सब को आज ज़मींदोज़ किया गया है। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ साथ यहाँ ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली भी पहुँचे हुए हैं, ताकि पूरा जो डेमोलिशन चलाया जा रहा है उसके बाद जो मलबा बचता है, उस मलबे को ट्रक के अंदर भर कर दूसरी जगह ले जाया जा सके। और मकसद यही है। पूरी दिल्ली में जिस तरह से एक्शन चल रहे हैं, तो सरकारी अपनी ज़मीनों को सरकार लगातार छुड़ाने की कोशिश कर रही है और कोशिश यही है कि सरकारी ज़मीनों का इस्तेमाल, जहां पर झुग्गियां हैं या फिर अतिक्रमण है, उनको अतिक्रमण से छुटाया जाए और उन ज़मीनों का इस्तेमाल जन सुविधाओं के लिए किया जाए। ये आप देखिए, यहाँ भी एक्शन चल रहा है। ये जो कंक्रीट निकल रहा है उसको जो है भरा भी जा रहा है। आप देखिए, तो यहाँ भी जेसीबी चल रही है। और नॉर्मली जब हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के 2-4 पुलिस वाले नज़र आते हैं और छोटी ड्राइव चलाई जाती है। लेकिन आज ये बहुत बड़ी ड्राइव, और अभी तक की ये कहें कि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने जितनी भी कवरेज दिखाए हैं, अभी तक की सबसे बड़ी ड्राइव यहाँ पर है, क्योंकि दर्जनों बुलडोजर यहाँ पहुँचे हैं, पुलिस फोर्स पहुँची हुई है, रैफ के लोग पहुँचे हुए हैं, अधिकारी हैं, BSS के लोग पहुँचे हुए हैं। ये बहुत पुरानी यहाँ पर मकान बने हुए थे जिनके पास बिजली के कनेक्शन भी थे, पानी के कनेक्शन भी थे और सारी जन सुविधाएँ थी। ये वोट भी करते थे, लेकिन इस पर काफ़ी दिनों से जो है मामला चल रहा था। अब आप तस्वीरें देखिए, चारों तरफ जहाँ पर कल तक मकान हुआ करते थे वो सब आज धराशायी हो चुके हैं। ये आप देखिए, ये लैंड डीडीए की है क्या सर? डीडीए की लैंड की है? नहीं सर, घर की है अपनी। क्या कहेंगे जो पूरा एक्शन ये हो रहा है? वो तो अब क्या कह सकते हैं इस चीज़ पे, तो ठीक है जो इनकी मर्जी, बट हम तो अपनी तरफ से फाइट करेंगे। अभी कितने टाइम से आप लोग रह रहे थे? हम तो पैदा ही यहीं हुए थे। पैदा यहीं हुए? हाँ जी। तो ये कुछ मामला कोर्ट में भी चल रहा था? हाँ चल रहा है, हम जीत चुके हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अधिकारी आए, आपको कुछ सूचना वगैरह, नोटिस वगैरह कुछ दिया था? नहीं, कोई नोटिस वगैरह नहीं है। तो आपने बताया नहीं उनको? कागज़ वागज़ दिखाए होंगे? दिखाए थे, सब कुछ दिखाए हैं, बट अभी देखते हैं, कल रिव्यू के लिए कल जा रहे हैं। कल जा रहे हैं? हाँ जी। अभी कैसे देखते हैं सर जो एक्शन पूरा हो रहा है? जी एक्शन तो सारा गलती है जो भी हो रहा है। ये मलकीत की ज़मीन थी जी, ये कोई खरीदी नहीं हुई थी, ये दादा लाई ज़मीन थी। हाँ जी। फिर इसने डीडीए जो एक्वायर करती है तो उसके खिलाफ केस चल रहा था। ये एक बार जीत भी चुके थे हम, फिर ये ऊपर कोर्ट में गए थे, वहाँ से ऑर्डर आया। फिर ना तो इस पर कोई मुआवजा है, ना बदले में कोई ज़मीन है।
हाँ जी। कितने परिवार, कितने मकान थे यहाँ पर? यहाँ पे देख लो जी, आपके सामने थे, अब तो सब तहस महस हो गया ना, तो काफ़ी 50-60 करते जी। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हो? हम तो जी, हम यही गाँव के ही हैं। तो आप देखिए, ये गांव के लोग हैं और ये कह रहे हैं इनका जन्म यहीं पर ही हुआ था और एक मायूसी के साथ चेहरे पर एक दुख ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि आशियाना चाहे कच्चा हो या पक्का, चाहे लीगल हो इलीगल, लेकिन जब घर टूटता है, आशियाना टूटता है, तो चेहरे पर एक दुख ज़रूर नज़र आता है, एक मायूसी ज़रूर नज़र आती है, एक गम ज़रूर नज़र आता है। तो ये बाहर की तरफ आप भीड़ देखेंगे, ये भाई हैं। हाँ जी सर। प्रशांत, आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। हमारे साथ बहुत इंसाफी हुई, पूरा गांव खड़ा है। डीडीए पीएम महोदय की ये कॉलोनी है और इसको तोड़ रहे हैं। शासन प्रशासन कुछ नहीं है, सब बकवास है। एक तरफ छोड़ रहे हैं, एक तरफ तोड़ रहे हैं। एक ही कॉलोनी है, सीवर पानी। कितनी पुरानी कॉलोनी थी? ये 87 की कॉलोनी है, ये सन 87 की। तो किसके ऑर्डर पर ये सब हो रहा है, क्या कहना है? ये कोई पता नहीं किसके ऑर्डर पर, ऑर्डर भी नहीं दिखा रहे। डीडीए कह रही है हमारी है, हमारी ज़मीन है, और तोड़ने को, और हमारा सामान भी उठा के ले जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत सामान है उसको भी उठा के ले जा रहे हैं। नोटिस वगैरह आपको दिया गया? नोटिस दिया था, नोटिस हमारे को कोई नोटिस नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोई नोटिस नहीं दिया गया हमारे को। ये हमारे साथ बहुत ना इंसाफी हो रही है। कितने लगभग मकान कितने थे? 250 घर हैं यहाँ, 250 घरों को तोड़े हैं इन्होंने। आप ही रहते थे? हाँ यही रहते हैं सर। ये जो पूरा एक्शन सरकार का हो रहा है, भैया ऐसा तो नहीं होना, नहीं तो हमने मुआवजा उठाया, थोड़े थोड़े प्लाट काटे हैं, एक एक पैसा जोड़ के हमने बनाया। अगर यहाँ पर खरीदा था आपने? नहीं, हमारा तो वैसे हमने काट रखा। अगर हम जीते थे 2017 में, 5 साल लग डीडीओ कहाँ थी? क्यों सीवर भी दिए, पानी भी दिए, पैसा मिलता गया, दाबते गए। नहीं तो डीडीओ उस टाइम भी तो लेस गई थी। 2017 में हम जीते हैं, जिन सब लग 5 साल लग डीडीओ कहाँ थी? जो डीडीओ ना एक्शन था एकदम। कोर्ट में जीती है, अदालत में जीती है। हाँ, तो 5 साल बीच में बीते थे। हम जीते थे 2017 में, हाँ तो फिर कोर्ट ना हराया हम 2024 में। तो 5 साल बीच में भी तो डीडीओ थी। कोई विकल्प दिया गया है, कोई ऑप्शन? ये दिया गया था 2024 में। नहीं, अब जैसे तोड़ रहे हैं मकान आपके, कोई विकल्प आपको दिया गया है? हाँ दिया गया था। क्या कहा है? ये मतलब नहीं बोलो कि उस साइड के खाली हैं, इस साइड के खाली करने पड़ेंगे। पूरा ही खाली कर दिया? हाँ पूरा कर दिया सर। मेरा नाम आकाश है। तो क्या कहेंगे, ये जो ड्राइव चल रही है कहाँ पर चल रही है, और आपका भी यहाँ पर कुछ था? हाँ जी, मेरा यहाँ प्लॉट था। अच्छा। और यहाँ अन्य ऐसे आदमियों के प्लॉट थे, जो कोई विधवा है, कोई फौजी रिटायरमेंट है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी यहाँ इन्वेस्ट करी। दुख सुख पा के उन्होंने यहाँ प्लॉट लिया कि ठीक है, अच्छी जगह है, ले लेते हैं। लेकिन उनके साथ इतना अन्याय हुआ है कि अगर पूछो मत, रोने को आ जाए। और ये अन्याय किसी और ने नहीं, ये दिल्ली गवर्नमेंट जो कि डीडीए, उसने किया है। तो ये डीडीए की लैंड है? बिल्कुल डीडीए की लैंड नहीं है जी। ये एग्रीकल्चर लैंड थी सन 2000 में, उससे पहले यहाँ खेती होती थी। गवर्नमेंट ने ये खसरा नंबर थे जो ये अवॉर्ड कर दिए सन 2000 में, आज से 25 साल पहले। ये जो पूरी लैंड आप देख रहे हो पीछे, सारा सेम सिचुएशन है। ये एग्रीकल्चर की थी, मतलब है तो पहले नहीं, ग्राम सभा की भी नहीं है, मालिक है इसके। अच्छा। हाँ। तो ये जो प्लॉट, कितने प्लॉट थे यहाँ पे? प्लॉट थे कम से कम 200-250 प्लॉट। 200-250 तो लोगों ने खरीदे थे ये? बिल्कुल खरीदे थे। और जिनकी ये लैंड थी, जो उस टाइम पे इसके मालिक थे, उन्होंने प्लॉट जो है सेल आउट किए थे। कॉलोनाइजर कॉलोनी काटी थी ये, जैसे ये भोलाराम, ये ब्लॉक, जैसे ये कॉलोनियाँ कटी हुई। तो धीरे धीरे कॉलोनी विकसित हो गई। 2017 में डीडीए से ये कॉलोनी ग्राम पुस्तैनी, जो कि 1419 नंबर है, ये कॉलोनी जीत गई हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से 2017 में इन्हें राजपत्र दिया गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया, और इनको कॉलोनी को पास कर दिया गया। और उसके बाद इसमें दिल्ली सरकार ने सीवर और मीठे पानी, दिल्ली जल बोर्ड की लाइन, और उस वाली 2 गलियों में खंबे और बिजली और सारी सुविधाएं सरकार ने हमें दी। ये डीडीए का एक्शन चल रहा है? ये डीडीए का एक्शन चल रहा है। लोगों ने बताया नहीं इनको, कागज वागज दिखाए? हमने इनको सब बताया। 2017 में जब यहाँ ये लैंड केस जीत गई थी अपना डीडीए से हाई कोर्ट में, तो 2022 में डीडीए सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके 5 साल के बाद। जो कि आम आदमी अगर कोई हाई कोर्ट में केस हार जाए तो उसको 90 दिन का ही टाइम मिलता है अपने केस को रीफिल करने का या आगे बढ़ाने का। तो आप लोग आगे?
हम नहीं जीत गए ना, हम 2022 में 2017 में हम जीत गए, तभी तो बिल्डिंगें बनी हुई थी, मीटर मिले हुए थे, सीवर दबे हुए थे, पानी की लाइन सब हमारे पास प्रूफ है, सारे गवर्नमेंट ने दबा रखे हैं। ये रोड बना हुआ था। मेरा वीरेंद्र नाम। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं पूरा एक्शन जो हो रहा है? ये बहुत बुरा हुआ भाई साहब, मेरा प्लॉट है यहाँ पे 110 गज का। अच्छा। हाँ, ये सारा तोड़ दिया है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो आपने कागज वागज दिखाए होंगे, अधिकारियों से बात करी होगी, तो क्या अधिकारी कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा। बिल्कुल कोई सुना ही नहीं रहा तोड़ी जा रही है भाई साहब। ये दिल्ली सरकार, सरकारी का नाम लेंगे हम तो। अच्छा। हाँ, एक ऑफिसर का नाम कैसे ले सकते हैं ये बताओ। लगभग कितने परिवार रहते थे इधर? यहाँ पे कम से कम 300 परिवार, 300 मतलब परिवार रहते थे अब। हाँ, जो तोड़ दिए गए हम यहाँ पे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन की, सरकार को, जो लोग आपको देख? भाई साहब ये बेघर कर दिए आप, ये हाल देख रहे होगे सारा। मेरा प्लॉट था यहाँ पे, सारा तोड़ दिया। बताओ, सारा सामान वो रोड के ऊपर पड़ा है बाहर। सूचना दी गई थी इसकी? कोई सूचना नहीं। कल शाम ने वो आया है, ऑर्डर निकाले हैं कल शाम ने, 24 की शाम ने, और 25 की सुबह 9 बजे यहाँ पे JCB आ गई है। मटियाला में आता है विधानसभा? यस। हाँ, सबसे मेन बात, PM उदय की रजिस्ट्री भी हो रखी है, और 1721 कॉलोनी में से 1419वां नंबर इस कॉलोनी का है, जो कि ग्राम पुस्तैनी है। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। और जो इस कॉलोनी के खसरा नंबर है वो ऑलरेडी PM उदय में जा रखे हैं। और जो जिनकी ये ज़मीन थी कॉलोनाइजर, वो तो मर गए 2008 में, जिनके नाम ये सारे खसरा नंबर थे। लेकिन जिन्होंने प्लॉट लिए वो कहाँ जाएंगे अब? उन्होंने तो पूरा पैसा दिया है कॉलोनाइजरों को। और चैन बनी हुई है 4-4 भाई साहब, 4-4 चैनें बनी हुई है। इससे मैंने लिया, मैंने इससे लिया, इससे इसने लिया। पूरी चेन के कागज? पूरी चैन के कागज है। कहो तो अभी घर से मंगा के दिखवा देते हैं भाई साहब। और 2022 में जो मेन कारण ये है कि केस जीतने के बाद ये 2017 में 5 साल बाद DDA सुप्रीम कोर्ट जाती है और जाके इस कॉलोनी को हरा देती है। ये है गुंडा राज असली। 5 साल बाद जो मकान बने, वो अब उनको क्या पता था कि सरकार 5 साल बाद जाएगी। वो वही खसरा नंबर दोबारा उठा के, वही एग्रीकल्चर लैंड के खसरे नंबर उठा, जो 2003 में जो एग्रीकल्चर लैंड के खसरे नंबर उठाए गए थे, वही दोबारा उसी बेस पे DDA दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई। उसमें दोबारा कॉलोनी का कोई जिक्र हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग में जो केस था, जो बेस था केस का, वही सुप्रीम कोर्ट में बेस बना दिया। एग्रीकल्चर लैंड दिखा के तोड़ दिया, कॉलोनी वालों को हरा दिया। कॉलोनी वाले जो भी प्लॉट लैंड होल्डर थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो डेमोलिशन चल रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे फिर DDA ने दोबारा कल रात को लगभग 6-7 बजे के आसपास ऑर्डर आया है कि कल की डिमोलिशन है। एक आदमी कोई भी हो, एक दिन में क्या कर ले? सरकार तो सुन ही नहीं रही किसी की, प्रशासन सुन नहीं रहा। और देखिए, ये तमाम लोग हैं जो गांव के हैं और कह रहे हैं कि उनका जन्म भी यहीं हुआ था और काफ़ी समय से यहाँ रहे थे। दरअसल पूरा मामला कोर्ट में भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक DDA पहुँचा था और कोर्ट में बता रहे हैं कि जीतने के बाद DDA ये पूरा एक्शन ले रहा है। और अब जो सैकड़ों परिवार थे, जो मकान थे, मकान को तो जमींदोज कर दिया गया। परिवार आज आपको देखिए सड़कों पर किस तरह से नज़र आ रहे हैं। एक रोष भी लोगों में है, एक गुस्सा भी लोगों में है, और लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरा एक्शन है ये गलत है। लेकिन गलत है या सही है, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।